dry also. बाइबल कह रही है जब तुम अपना काम कर लोगे ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी आपके जीवन में. Bible is saying when you will do your work, growth will come automatically in your life. The earth yields crop by itself, first the blade, पृथ्वी अपने आप फल लाती है, Then पहले the head. अंकुर, तब बाल, after that the full grain in the head. और तब जो दाना उसमें तैयार हुआ है वो. आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया आते हैं हर संडे, चंगाई पाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते. Many people come to this church on Sunday, they receive their healing and they never come back. मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों को, I feel very bad for those people क्योंकि वो जीवन के स्रोते के इतने नजदीक आए because they came so close to the fountain of और life, केवल अपने शरीर की चंगाई लेकर चले गए. received the healing of their body and went away. आप जानते हैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने कहा कि मेनी टाइम्स इंस्टेंट हीलिंग और मिरेकल इज अ कर्स. John G. Lake, a man of God, he said, कई बार जो उसी समय चमत्कार के द्वारा चंगाई होती है वो लोगों के लिए श्राप ठहरती है आशीष की. और ये वो व्यक्ति थे जिनकी मिनिस्ट्री में 5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हीलिंग हुई है. And he is a man who had more than 500,000 healings in his ministry. क्योंकि वो ऐसा है कि लोग आए, People came. अब जो सेब का पेड़ यहाँ लगा है उसमें से एक सेब हमने उनको दिया, उन्होंने खाया और वो चले गए. The apple tree we अरे planted, केवल gave them सेब one. खाने मत आओ, हम आपको सिखा रहे हैं अपना सेब का बगान कैसे लगा सकते हो आप. Don't just come to eat an apple. We are teaching you how to plant your own gardens. The goal is not just getting healed. The goal is to walk in the fullness that Lord Jesus wants you to walk in. उद्देश्य सिर्फ चंगा होना नहीं है, लेकिन उद्देश्य है उस परिपूर्णता में जीना जो यीशु मसीह ने आपके लिए दी है. Amen. Hallelujah. अरे ये हीलिंग तो बहुत छोटा है, और भी परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है. मैंने आपको बताया था ना, वही खत्म नहीं होता, कौमा है उसके आगे. Healing is too small, but there's so much more God has kept for you. I taught you how there is so much more beyond that. Amen. So हम लोगों को क्या करना है? What do we have to do? Take the promises उन in the वायदों को, scripture वचन से about बात healing जो चंगाई के ऊपर है, and keep meditating them. और उन पर मनन करते रहो. मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने इतने सालों में होते हुए नहीं देखा, करके देखो इसको, क्या होगा आपके जीवन में. What you have in Next 6 months become a sower of God's word. 6 महीने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बोलना शुरू करो. ओके अगले 6 महीने Next 6 months. परमेश्वर के वचन का आदर करो, हर रोज उसको बो अपने कमरे में. Honor the word of God, sow it in your heart every day. इब्राहिम जो हमारा विश्वास का पिता कहलाता है, Abraham, who's called our father of faith. इब्राहिम बाइबल सेज he staggered not at the promises of God. बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वायदों पे लड़खड़ाया नहीं. मैं आपको अंतर बता रहा हूं. सोचो मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है एलियाना, My eldest daughter, अगर वो मेरे पास आ जाए, बोले पापा मुझे कार दे दो, अपनी कार दे दो, कार चलानी, दे दूंगा मैं उसको. if she comes and says, Papa, give me your car, I want to drive, give me your car, will I give it? No. What if she says 1,000 times? क्या अगर वो 1000 बार बोलेगी तो? I'll say the answer is still no. मैं बोलूंगा उत्तर अभी भी ना ही है. What if she says 1,000,000 times? अगर The लाखों answer बार is no. उत्तर ना ही है. Some people think if we say it long enough, God will say yes. कई लोग सोचते हैं अगर हम बहुत समय तक बोलते रहेंगे तो प्रभु हाँ बोल ही देगा. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ऐसे प्रार्थना मत करना जैसे अन्य जाति करती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बड़बड़ाने से उनकी सुन ली जाएगी. Jesus said, don't pray like the Gentiles because they think by their much speaking they shall be heard. You're not putting pressure on God. God doesn't get nervous. आप परमेश्वर पे दबाव नहीं डाल रहे हो, परमेश्वर नर्वस नहीं हो रहा. ओ इसने 1000 बार, अब तो देना पड़ेगा. 1000 times I have to give it. Now think about this. सोच के But देखो. if I tell Eliana, I make a promise. Say, Eli, I'm going to preach somewhere. When I come back, Daddy promises you, I'm gonna buy this for you, or I promise you this. मैं अगर उससे कहता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए दूंगा. Now tell me, does she have to beg? Now क्या उसको भीख मांगना पड़ेगा? बताओ, क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी? Does she have to beg? अगर मैंने वादा कर दिया, If I have promised, अब उसको पता क्या करना है? now you know what she has to उसको do? मुझे याद दिलाना है जो वादा मैंने किया था. She just has to remind me what I had promised her. She just said, say, Dad, you promised before you went to preach that when you will come back, you will buy this for me. I'm just reminding you. कहना है पापा आप जब जा रहे थे प्रचार करने आपने वादा किया था जब वापस आओगे तो आप ये दोगे, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ. God says in His word, put me in remembrance. परमेश्वर ने वचन में कहता है मुझे याद दिलाओ.
There are 7,000 promises that God has for you and for me. 7,000 वायदे हैं परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए. अगर खुदा ने वादा कर दिया तो अब मैं भीख क्यों मांगूं? If God has promised, now why should I beg? अगर चंगाई के हजारों वादे हैं तो मैं भीख क्यों मांगूं If there चंगाई के are लिए? thousands of promises of healing, why should I beg for healing? मुझे उनके वादों पे डट के खड़ा हो जाना है. I have to stand steadfast on those promises. ऐसे ही इब्राहिम को अपनी चंगाई और संतान मिली. This is how Abraham received his healing and his children. Come on, put that. Hallelujah.